हाल ही में घोषित किए गए नीट एग्जाम में आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए आकाश इंस्टीट्यूट हिसार की तरफ से मुकुल बंसल ने बताया कि आकाश इंस्टीट्यूट के 1 लाख से अधिक बच्चों ने नीट की काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड कर दिया है। 21 छात्रों ने 720 में से 720 अंक पाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिसार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हिसार के प्रथम बुधवार नामक छात्र ने 720 में से 715 अंक प्राप्त करके 158वीं रैंक ऑल इंडिया लेवल पर प्राप्त की है। इस मौके पर नीट के लिए क्वालिफाई करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कल नीट 2024 के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं और उसमें हम लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ऐतिहासिक रिज़ल्ट आकाश इंस्टीट्यूट का रहा है। पूरे आकाश का बोलूं या पूरे जोन का बोलूं या ब्रांच का बोलूं, हर जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, टॉप रैंक्स आई हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाश के 1,13,700 के करीब बच्चों ने क्वालिफाई किया है नीट, और इसमें से हमारे 1 लाख बच्चे क्लासरूम के थे और करीब 13,000 बच्चे डिजिटल प्रोग्राम के थे। उसके अलावा AIR-1 आकाश के पास है इस बार, और AIR-1 पे 1 आई है 720 में से 720 लाने वाले बच्चों की, और ऐसे हमारे पास 21 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 यानी परफेक्ट स्कोर आया है आकाश का। उसके बाद अगर मैं टॉप रैंक की बात करूं तो टॉप 100 में आकाश के 36 बच्चे हैं, टॉप 500 में 162 बच्चे हैं, टॉप 1000 के अंदर 330 बच्चा है। ये मैं पैन इंडिया आकाश की बात कर रहा हूँ। अब इसी में अगर मैं ब्रांच की बात करूँ, आकाश हिसार की बात करूँ, तो 720 नंबर का पेपर होता है और हमारे यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स है 715। बच्चा का नाम है प्रथम बुधवार, जिसने 715 मार्क्स हासिल किए हैं और उसकी ऑल इंडिया रैंक है 158। इसके अलावा हमारे पास उसके बाद है वे रोहन है, जिसके 710 नंबर हैं, 499 रैंक है उसकी। उसके बाद है उमंग 710, 500 रैंक है। उसके बाद रश्मि 705, 989 रैंक है। सन्नी 705, 1180 रैंक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो 715 पे हमारे पास एक बच्चा है, 710 या उससे ऊपर 3 बच्चे हैं, 700 या उससे ऊपर में हमारे पास 12 बच्चे हैं। ये एक कमाल का नंबर है कि किसी एक ही ब्रांच से एक ही शहर में 700 नंबर से ऊपर 12 बच्चों का आना। इसके बाद अगर मैं बात करूं 650 की, तो 650 से ऊपर एक ही ब्रांच में हमारे पास 41 बच्चे हैं। ये मैं सारे बच्चे क्लासरूम की बात कर रहा हूं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे इसी ब्रांच में। 600 नंबर से ऊपर की बात करूं तो 120 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो 600 एंड अबव मार्क्स लेकर आए हैं। रैंक में बात करूं, ये तो मैं मार्क्स की बात कर रहा था। रैंक की बात करूं तो अंडर 200 हमारे पास एक रैंक है, एक स्टूडेंट है प्रथम। अंडर 500 हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं एक ही ब्रांच पे। अंडर 1000 हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। अंडर 5000 हमारे पास 17 बच्चे हैं। ये मैं 5000 तक की बात कर रहा हूं, जबकि रैंक कॉलेज इससे बहुत आगे तक की रैंक पे भी मिल जाता है बच्चों को। तो ये हमारी ब्रांच का लेखा जोखा जो कल रिजल्ट आया है उसका है, और इस पे मैं पूरी हिसार टीम को बधाई देना चाहूँगा। पूरे आकाश इंस्टीट्यूट के सभी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, और उनसे भी पहले मैं बधाई देना चाहूँगा बच्चों को और उनके माँ बाप को। बच्चों ने जो जी जान लगा के मेहनत की है 2 साल, उसका ये परिणाम है, और उनके पेरेंट्स ने जो उन्हें सपोर्ट किया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आप अपने कोई सवाल हैं पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओवरऑल कंपटीशन कैसा रहा पूरा देश के, अगर हम बात करते हैं कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? मैं बता देता हूँ। ओवरऑल सर देश के अंदर 25 लाख बच्चे लगभग इस एग्ज़ाम में बैठे थे इस बार, और इस बार नीट एग्ज़ाम ने सारी हदें पार कर दी थी। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक एग्ज़ाम में 25 लाख बच्चे बैठे, और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है हर साल। तो 25 लाख लोग बैठे थे, और यही वजह है कि 720 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कॉलेजेस कितने अभी अगर देखें हम, इतने बच्चे अगर देना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, एडमिशन सभी को नहीं मिल पाता है, कॉलेजेस कितने हैं हमारे देश में और कितने कॉलेजेस की भी ज़रूरत है? सर कॉलेजेस की ज़रूरत तो बहुत है अभी, लेकिन जो मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो मैं अप्रोक्स बता रहा हूं। जैसे लगभग हमारे पास 50,000 सरकारी सीटें हैं
सही है, बिल्कुल। 50,000 सरकारी सीटें हैं हमारे पास, और टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं इंडिया में तो लगभग 1 लाख सीटें हैं मेडिकल के लिए, जिसपे 25 लाख बच्चों ने फाइट किया है। और इसमें मैं कुछ ये ऐड करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में हमारे मेडिकल कॉलेज इंडिया में डबल हुए हैं और एम्स की संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ी है, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे रैंकिंग तो अभी भी इंडिया का मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी हम लोग पिछड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है, पोस्ट कोविड काफ़ी गवर्नमेंट सीरियस हुई है कि और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है, लेकिन इसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे दिख रहा है मोर देन यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो पीजी सीट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इन बच्चों को जो ये लोग क्वालिफाई करके जा रहे हैं, इन लोग को डेफिनेटली 5 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा इसका। जी, ये भी बात हुई थी अंडर ग्रेजुएट्स की। हाँ जी। ये यूजी बिल्कुल। इस बार 720 वाले काफी बच्चे हैं, टोटल कितने हैं? टोटल सर आकाश के 720 वाले 21 बच्चे हैं। आकाश की नहीं, टोटल अगर 67 टोटल 67 है इंडिया में। हाँ, इंडिया में 67। तो ये आंकड़ा है, पहली बार ऐसा हुआ इतनी संख्या में? हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने बताया ना कि 25 लाख बच्चे बैठे हैं और बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तो 720 में से 720 लाने वाले बच्चे बहुत हैं। और ये 720 तो खैर उस दिन के ऊपर निर्भर करता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे का 715 आया है, 10 आया है, 5 आया या 700 आया है, वो सारे बच्चे एक ही कैलिबर के हैं। हमारा बच्चा जो 715 लेके आया, अगर उसका भी उस दिन सही रहता सब कुछ, एक ही सवाल तो गलत हुआ, वो भी अगर हो गया होता तो यहाँ से भी आपको हिसार से ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलती। सिर्फ एक सवाल की वजह से वो रैंक 1 नहीं है। टोटल कितने बच्चे थे आपके इस सेंटर के बाद? हमारे इस सेंटर पे सर 532 बच्चों ने टेस्ट दिया था। तो कितने क्वालिफाई हो गए, उसमें से लगभग 425 के करीब। 425 क्वालिफाई का मतलब हुआ कि वो नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया लेवल पर 158वीं रैंक प्राप्त करने वाले प्रथम बुधवार ने बताया कि उसने किस तरीके से नीट को क्रैक करने के लिए तैयारियां की और किस तरीके से सोशल मीडिया से वो दूर रहे। सफलता का मतलब क्या है कि हमें अपने खुद को बेहतर बनाना है, तो इसके लिए बस हमें हार्ड वर्क करना है और टीचर्स की बात मानते रहनी है। किस तरीके से तैयारियां, किस तरीके से? तैयारियों में जो आकाश है वो हमें पूरा ब्लूप्रिंट दे के रखता है कि आपको कैसे तैयार होना है। तो जैसे जो भी टेस्ट होते हैं आपको उनके लिए तैयार रहना है, जो भी आप काम करो उनके लिए तैयार रहना है, जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसको बहुत अच्छे से याद करना है, उसे मतलब खुद दिल में ले लेना है, इतना अच्छे से याद रखना है उसे। तो बस वही करना है आप। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे दूर कैसे हो? डिस्ट्रैक्शंस जो जैसे अभी के टाइम पे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन शायद सोशल मीडिया है, तो उससे दूर होने का तरीका ये है कि बस उसे बंद कर दो, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। सबसे अच्छा तरीका यही है। और इसमें आकाश के अलावा और किसका योगदान है आपके साथ? आकाश के अलावा मेरे पेरेंट्स और जो भी मेरे भाई बहन हैं और जो भी मेरे आसपास के कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।